मजिस्ट्रेटी बयान में गैंग रेप से मुकरी युवती। जमीन की लालच में युवती ने गढ़ी है झूठी कहानी। प्रॉपर्टी और स्वार्थ के चक्कर में युवती ने फर्जी गैंग रेप का दर्ज कराया था मुकदमा। रौनाही थाना क्षेत्र में सड़क किनारे कराते हुए मिली थी युवती। जांच पड़ताल के बाद एसएसपी राजकरण नैयर ने घटना का खुलासा करते हुए गैंग रेप की घटना को झूठा व मनगढ़ंत बताया। खबर विस्तार से। आपको बता दें कि अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अर्थर के पास सड़क के किनारे मिली युवती और उसके साथ गैंगरेप की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। जमीन के लालच में युवती ने एक मनगढ़ंत कहानी रची और बदले की भावना से अपने ऊपर 3 युवकों द्वारा गैंगरेप का झूठा केस लगवाकर जेल भिजवाने की साजिश रच डाली। हालांकि अब मामले में पुलिस परत दर परत पूरे प्रकरण को खोलती चली जा रही है, जिससे युवती द्वारा रची गई कहानी में नया मोड़ सामने उभर कर आया है। रविवार को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई थी। एसएसपी राजकरण नैयर के निर्देश पर रविवार की रात से पुलिस अधिकारियों ने पूरी तत्परता दिखाई। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, सीओ योगेंद्र कुमार सहित पुलिस की 4 टीमें युवती के बयान के आधार पर घटना की तफ्तीश और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दौड़ती रही। जब युवती के साथ कड़ाई से पुलिस ने पूछताछ शुरू किया तो वो अपने बयान से मुकर गई। यहाँ तक मेडिकल परीक्षण नहीं करवाने के साथ न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ बयान देने से मुकर गई। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि युवती प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ी है और क्रिप्टो करेंसी का भी काम करती है। एसपी ग्रामीण ने कहा कि आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो तीनों की उपस्थिति अलग अलग जगह पर पाई गई। किसी की उपस्थिति वहां नहीं मिली जहां युवती अपने साथ गैंगरेप होना बता रही है। कोई अपने घर पर था, कोई प्लाट पर था, कोई होटल में खाना खाने गया था। युवती पूछताछ में बताया कि वो किसी के बहकावे में आकर जमीन की लालच में 3 लोगों पर गैंग रेप का फर्जी मुकदमा लिखवा दिया है, जबकि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जब न्यायालय के सामने 164 का बयान कराया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने युवती ने कबूल किया कि उसके साथ कोई घटना नहीं घटी है। 4 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दौड़ती रही, लेकिन युवती के साथ किसी प्रकार की वारदात की पुष्टि होना साबित नहीं हुआ। ऐसा सच नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि उसके साथ गैंगरेप जैसी कोई घटना घटी है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि जिन लोगों ने युवती को बहकाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की झूठी साजिश के पीछे कौन कौन है उन्हें भी हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा। एसपी ग्रामीण ने बताया कि युवती घटना के बाद से गोंडा में रहने की बात करती रही, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला युवती अयोध्या शहर के नियावा में रहती थी और मकान मालकिन युवती से किराया मांग रही थी। सर, थाना क्षेत्र रौनाही में एक लड़की के द्वारा दुराचार का आरोप लगाया गया है, क्या मामला है सर? ये थाना क्षेत्र जनपद अयोध्या के थाना क्षेत्र रौनाही में कल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक युवती के द्वारा अपने साथ कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर के दुराचार का 3 युवकों पर आरोप लगाया गया था। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी गई थी। जांच के दौरान युवती से जब घटना के संबंध में जानकारी की गई तो उसके द्वारा बार बार अपना जो बयान था उसको बदला जा रहा था। जो भी घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के बारे में जो तथ्य उसके द्वारा बताए जा रहे थे उसमें बार बार बदलाव किया जा रहा था, जिसके क्रम में अलग से गहनता से जब पुलिस के द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि युवती के द्वारा जिन अभियुक्तों को जिन 3 युवकों पर आरोप लगाए गए हैं वह तीनों युवक बताए गए स्थान पर उस समय मौजूद नहीं थे। उनकी अन्य किसी स्थान पर मौजूदगी के तथ्य पुलिस के समक्ष आए, जिनको जब युवती के सामने पुनः रखा गया, युवती से पूछा गया तो उसके द्वारा इस चीज़ को स्वीकार किया गया कि वह किसी के बहकावे में आकर के गलत उसके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। युवती को मेडिकल के लिए लेके जाया गया था, जहां पर उसके द्वारा मेडिकल से मना कर दिया गया एवं मजिस्ट्रेट के सामने उसका 164 का बयान किया गया है। युवती के द्वारा जिन आरोपियों पर आरोप लगाया गया था उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है और जिसके द्वारा बहकावे में ला करके गलत मुकदमा लिखवाने की बात बताई गई है उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी अग्रिम विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जिस तरह भी 164 के बयान का अवलोकन होगा, आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा।